2024 के लोकसभा चुनाव में 8 महीने के आसपास अभी वक्त है, लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। एक दूसरे को परास्त करने की बात कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एकजुट हैं। इनका दावा है कि बिहार में बीजेपी का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश, लालू और इनके सहयोगी मिलकर क्या सच में 2024 के चुनाव में एनडीए की गणित बिगाड़ने वाले हैं? ईटीजी के साथ किए गए टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आइए जानते हैं सर्वे रिपोर्ट कहती क्या है। सर्वे कराया गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो एनडीए और इंडिया गठबंधन में किसे कितनी सीटें मिलेंगी। इसमें एनडीए को 22 से 24 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है, तो वहीं नीतीश कुमार और लालू की जोड़ी वाली इंडिया गठबंधन को 16 से 18 सीट मिलने का अनुमान है। टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे की माने तो एनडीए को वोट प्रतिशत में 2019 के मुकाबले इस बार काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि वो सरकार तीसरी बार भी बना लेगी, ऐसा अनुमान है। सर्वे में एनडीए को 42.60% वोट और इंडिया को 40.2% वोट मिलने का अनुमान है। इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए पिछले कुछ रिकॉर्ड को समझ लें। बिहार में पिछले रिकॉर्ड को देखें तो अगर नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी नहीं हुई तो बीजेपी मुश्किल में पड़ सकती है और बिहार में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अभी बीजेपी के पास 17 सीटें हैं और जेडीयू के पास 16 सीटें हैं। एलजेपी के पास 6 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। 2019 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन आंकड़े जो बताते हैं उसके अनुसार आरजेडी के वोट शेयर में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। 2014 में आरजेडी 4 सीट लाई थी और 20.1% वोट मिले थे। 2019 में खाता भी नहीं खोल पाई थी तो 15.3% वोट मिले थे, यानी 4.74% का नुकसान हुआ था। ऐसे में कहा जाए तो लालू के वोट बैंक में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। बात जेडीयू की करें तो 2014 में नीतीश कुमार अकेले 40 सीटों पर चुनाव लड़े थे तो उन्हें मात्र 2 सीट मिली थी, परंतु 15.80% मत मिले थे। 2019 में बीजेपी के साथ रहे तो 17 सीटों पर चुनाव लड़े, जिसमें 16 सीटों पर जीत मिली, लेकिन वोट बैंक में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। जेडीयू को 2019 में 21.81% मत मिले, जो 6.01% की बढ़ोतरी हुई। वहीं बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी का वोट बैंक बरकरार है। 2014 में 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 22 सीट पर जीत मिली। 29.40% मत प्राप्त हुए थे। 2019 में 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और सभी 17 जीत गए। इस बार 23.58% मत मिले थे, यानी 5.82% की कमी देखने को मिली। वहीं बात अगर लोक जनशक्ति पार्टी की करें तो वोट बैंक में उनकी बढ़ोतरी हुई है। 2014 में एलजेपी 6 सीट पर जीत कर आई थी और 6.40% मत प्राप्त हुए थे। 2019 में भी लोजपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस बार 7.86% वोट मिले थे, यानी 1.46% वोट की वृद्धि हुई थी। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक को मिला दिया जाए तो 30 से 32% कैडर वोट है। इसमें नीतीश कुमार के 15 से 16% कैडर वोट माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी बिहार में जातिगत रणनीति के तहत जेडीयू में टूट हुई है और लवकुश समीकरण में अगर उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी सेंधमारी करने में कामयाब होते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि लोजपा के वोट बैंक में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। अगर उपेंद्र कुशवाहा, लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ती है तो दोनों ओर से मुकाबला दिलचस्प होगा और कांटे की टक्कर होगी। जेडीयू के वोट बैंक में सेंधमारी हुई तो इंडिया गठबंधन को बिहार में निश्चित तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को किस तरह संभालने में कामयाब होते हैं। हालांकि नीतीश कुमार लगातार अपने सभी विधायक, विधान पार्षद, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षदों से लगातार मिलते रहे हैं। नीतीश कुमार आकलन कर रहे हैं कि कहीं अगर वह वोट बैंक में गिरावट हुई तो बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिलेगा। एसजीएल न्यूज डिजिटल ऑनलाइन की रिपोर्ट। इसी प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।